प्रदेश में ब्यास और पार्वती हिमाचल प्रदेश में ब्यास और पार्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल सरकार का कहना है 2 दिन की आफत में 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बारिश का कहर और टूटा तो प्रदेश में बड़े नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मंडी से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश और बड़ी खबर आ रही है, लहर लहर कहर मचा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त शिमला चंडीगढ़ हाईवे के ब्लॉक होने की आ रही है। शिमला चंडीगढ़ हाईवे बंद हो चुका है और दतियार के पास हाईवे ब्लॉक हो गया। दोबारा से हाईवे खोलने में 5 घंटे से अधिक का समय लगेगा और ये सब कुछ हुआ है भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण। यानी कि दतियार के पास ये हाईवे बंद हो चुका है। और अगर इस हाईवे को हम खोलने का काम प्रशासन शुरू करेगा, जिसमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगेंगी, तो उसमें भी कम से कम 5 घंटे का समय लगेगा, ये अभी बताया जा रहा है। और देखना ये होगा कि इसमें कितना वक्त अभी लग सकता है। कुल्लू मनाली मंडी जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंडी शहर डरा रहा है। जिस तरह से मलबा पानी और पानी के साथ बहता हुआ, 3 शहरों की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है, दिल दहल जाता है कि कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो क्या होता है। पानी बरसा और उसके बाद पानी ने जब बाढ़ का रूप लिया तो देखिए इन 3 शहरों का क्या हाल हुआ। हिमाचल प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि अभी हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। अब तक जानकारी सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में कई रास्ते अभी बंद कर दिए गए हैं या फिर सैलाब आने से बंद हो गए हैं। 450 बसें हिमाचल प्रदेश में जगह जगह फंसी हुई बताई जा रही हैं। 1000 से ज्यादा रास्तों को बंद करना पड़ा है। 800 से ज्यादा पानी की सप्लाई वाली योजनाएं बंद हो गई हैं। 535 से ज्यादा लोगों के बाढ़ और सैलाब के बीच फंसे होने की इस समय खबर। तब मंडी शहर में कल की एक तस्वीर ऐसी है जिसे लोग अब भी नहीं भूल पाए। लूडो में पैसे भी जीत सकते हैं। बिल्कुल पाजी। तो मिनिमम कितने डालने हैं? बस 1 100 सिर्फ 1 पाजी। 1000 सिर्फ 1 रुपया। क्या बात कर रहा है यार। पाजी बात कर ही क्यों रहे हो, फोन काटो और खेलो। 1 रुपए से शुरू, इंडिया का अपना गेम लूडो, सिर्फ ज़ूपी पर। आज ही Zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। जब हजारों टन मिट्टी, मलबा, चट्टाने और पेड़ पहाड़ी से मोहल्ले में घुसने लगी तो क्या तस्वीर रही होगी। उसकी एक छोटी सी बान की ये वीडियो है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मंडी के थुनगा इलाके में बारिश के बाद पहाड़ी से फ्लैश फ्लड उतरा था। थुनगा इलाके में जहां बाजार होता था, दुकानें होती थी, आवाजाही हुआ करती थी, वहां कैसे हजारों टन मलबा तबाही की तरह बह रहा था। थुनगा में अचानक से आए इस फ्लैश फ्लड में एक मकान तिनके की तरह बह गया था। दहशत में लोग चीख रहे थे। इस वक्त हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान को पार कर चुका, क्योंकि पंडोर डैम के जो फ्लड गेट्स हैं उनको खोल दिया गया है। जो मंडी और सुंदरनगर और आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने कहर बरपाया है। अकेले मंडी जिले में ही आधा दर्जन के करीब जो पुल थे, फुटब्रिज थे, वो बह गए हैं। थुनगा में फ्लैश फ्लड के बाद जो हालात बने थे वो अब भी डराते हैं। मकानों में चारों ओर मलबा भरा है, बिजली के तार तबाह हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग मंडी के सौली खट क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां तक देख सकते हैं, जहां पर भी हमारी नजर जाती है फ्लैश फ्लड के बाद यहाँ पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। देखिए बिल्कुल बाईं ओर आप देखिए किस वक्त किस तरह से बिजली का ट्रांसफार्मर डूब गया है। ये बताइए, जिस वक्त ये बाढ़ का पानी आया था आप लगभग सो रहे होंगे, और कितना डर आपको लगा था? डर बहुत लगा, जैसे मतलब पानी बढ़ ही रहा था, तो फिर हमारे किराएदार भी थे नीचे, तो हम फटाफट उनका सामान उठाने चले गए नीचे। जैसे सामान उठाया, फटाफट इनको निकाला बाहर। ये सारे किराएदार हमारे यहीं पे। आइए इस समय सीधे हम आपको मंडी लिए चलते हैं।
हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद है। आशुतोष, जो तस्वीरें मंडी की आ रही हैं वो डरा रही हैं, दिल दहल जाता है, सब कुछ मानो शहर बहता जा रहा है, पूरे शहर का सारा सामान बाढ़ में बहता जा रहा है। क्या स्थिति अभी बताइए प्लीज। दरअसल सईद, हम मंडी में जो देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्यास के साथ जो सैलाब में बहुत सारा मलबा आ रहा है, तो पीछे शहरों का है, मणिकरण हो, कुल्लू हो, मनाली हो, और जितने भी रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर जो भी दुकान मकान प्रतिष्ठान रहे होंगे सब कुछ इस प्रवाह में बह गए हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं 2 घंटे पहले मैं इसी जगह पर जहां से हम अपनी रिपोर्ट्स भेज रहे थे, शूट कर रहे थे, मैं उस मंदिर के पास जा सकता था। ये ऐतिहासिक भगवान शिव का मंदिर है। आज सावन का पहला सोमवार है तो यहाँ पर भव्य पूजा होनी थी, लेकिन पूजा ये देखिए कि आज नदी ने ऐसा विकराल रूप लिया है। अब ये जो ब्यास का पानी है और ठीक इसके दूसरी तरफ एक नाला है, पहाड़ी नाले का हिस्सा है, बहुत सारे नाले जुड़ते हैं, उससे पानी इधर निकलता है। इसका स्तर लगभग 8 से 10 फीट नीचे था 2 घंटे पहले, लेकिन अब ब्यास और इस नाले का स्तर एक जैसा हो गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वहां पुलिस वाले इसीलिए खड़े हैं कि लोगों को आगे ना आने दिया जाए। जो रिहायशी इलाका है वो सब कुछ जलमग्न है, तो यानी रिहायशी इलाकों पर आप असर देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ ब्यास का पानी पहले ही कल लगभग कल के बराबर पहुंच चुका है। यहाँ पर भी पुलिसकर्मी इसीलिए खड़े हैं कि ज्यादातर जो लोग शहर के आ रहे हों वो यहाँ पर ना आने पाए, क्योंकि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। जैसे ही पंडो जो बांध है उसके जब गेट खुलेंगे तब और पानी आएगा। और उसके बाद अभी आप ये स्तर देख रहे हैं मंदिर का, सुबह ये पानी लगभग 10 से 12 फीट नीचे था और सिर्फ कुछ घंटों में ये यहाँ तक पहुंचा है। इसी के ठीक पीछे विक्टोरिया ब्रिज है, 100 साल से भी पुराना वो ब्रिज, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई जब कल पानी वहां तक छूने लगा। और आज भी लगभग उसी स्थिति पे है, क्योंकि न तो यहाँ बरसात रुकी है न ऊपरी इलाकों में बरसात रुकी है। मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ से ठीक पहले जो कुल्लू मनाली के का संपर्क है सड़क मार्ग से, वो पूरी तरह कट चुका है। और साथ ही जी आते हैं दोबारा आते हैं, आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपने हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट यहाँ की भेजी है। देखिए पूरे शहर का क्या हाल है। हिमाचल में खौफ है। सबसे भयानक तस्वीरें मंडी की हैं। कुदरत की मार ऐसी पड़ी है कि बेबसी का आलम है। मंडी से आई तबाही की एक एक तस्वीरें देखिए। इस बड़े पुल की हालत देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नदी की लहरों का तांडव मचा तो पुल भी नहीं बच पाया। एक और तस्वीर उसी मंडी की है। हालात बेकाबू हैं। ये औत बंजर पुल है, ये भी पलक झपकते तेज लहरों में समा गया। लोग देखते रह गए। मंडी जिले के औट इलाके में ब्यास नदी के उफान में कार तिनके की तरह बहती नजर आ रही है। ब्यास में बहती कार की ये तस्वीर हिमाचल में पानी की तबाही की जीती जागती तस्वीर है। लहरों का उफान और दूर तक बहती चली गई ये कार। मंडी शहर को ये पुल 40 साल से जोड़ रहा था, लेकिन इस आफत में बच नहीं पाया। अब ये तस्वीर मंडी के थुनाग बाजार की है। बादल फटने के बाद वहां रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया। पहाड़ों से टूटकर बिखरा मलबा रिहायशी इलाकों में घुसा तो जान पर संकट देख लोग चीखने चिल्लाने लगे। इसी थुगान बाजार में पानी के बीच पूरी मिनी बस नजर आ रही है। शुरुआत में बस का सिर्फ पहिया डूबा नजर आ रहा है, लेकिन पानी तेजी से बढ़ता है और बस डूबने लगती है। थोड़ी देर बाद वो होता है जिसके बारे में सोचना मुश्किल है। पानी की लहरें कई 100 टन भारी बस को माचिस की डिब्बी की तरह बहा ले जाती है। मंडी का पंचवक्त मंदिर भी व्यास नदी के पानी में डूब चुका है। लहरें तबाही मचा रही हैं। आसपास के पूरे इलाके में लोग खौफ में जी रहे हैं। प्रशासन लोगों को सावधान रहने के लिए आगाह कर रहा है। खतरा कभी भी बढ़ सकता है। आपसे अनुरोध है कि ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी और अधिक बढ़ने की संभावना है।
दरअसल नगर निगम के लोग घोषणा कर रहे हैं स्पीकर लेकर के कि ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, क्योंकि पंडो जो बांध है पीछे उसके गेट खोलने वाले। और ये देखिए सुबह के मुकाबले अचानक पानी का जो स्तर है, जो जलस्तर है इस ब्यास नदी का, वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। हम जिस इलाकों पर पहले थे, हालांकि कल रात पानी यहाँ तक आया था, लेकिन आज सुबह ये इसके काफी नीचे जा चुका था। लेकिन सिर्फ पिछले 2 घंटों में पानी लगभग 6 से 7 फीट ऊपर आ चुका है। वेटर, जल्दी से जाके 2 कॉफी लेके आ। मैं वेटर नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन जैसे कपड़े तूने पहने हैं उनमें कोई तुझे। हालात ऐसे हो गए हैं कि मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। मंडी कुल्लू वाया कोटला भी बंद है। कई अन्य सड़कों पर भी संकट बेहिसाब है। परी शर्मा और मंजीत सैगल के साथ आशुतोष मिश्रा, मंडी आज तक। भारी बारिश ने उत्तर भारत की सूरत बिगाड़ दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, यूपी के कई इलाकों में इस वक्त मूसलाधार बारिश देखी जा रही है और इसी वजह से देश की राजधानी में बरसात का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में किस तरीके से आपदा का मंजर है। देहरादून हो, मंडी हो, यहाँ पर पुल बह गया है, कहीं पर कार बहती हुई दिखाई दे रही है। कुल्लू और मनाली में खास तौर पर इस वक्त हालत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। हाईवे जगह जगह पानी की चपेट में आ रहे हैं, दरक रहे हैं और पहाड़ से मलबा भी नीचे सड़क की ओर आ रहा है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिल्ली में बरसी है आपदा की मार। इस वक्त पिछले 36 घंटों से देश को मानसून में तेज बारिश और सैलाब ने खबरदार कर रखा है। 7 राज्यों में बारिश के बाद आई बाढ़ और पहाड़ों पर होती लैंडस्लाइड के बीच 50 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि उनके राज्य में आई बाढ़ और बारिश के बाद की स्थिति को देखते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और अब हिमाचल प्रदेश में सैलाब में बहती कारों की इन तस्वीरों को देखिए। सोलन जिले में नाला टूटने के बाद परवाणु हिल स्टेशन के रिहायशी इलाके में कई गाड़ियां इस तरीके से बह गई हैं। भयावह तस्वीरें बारिश के बाद आई बाढ़ की। हिमाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 दिन के भीतर हुई बारिश ने 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। सफेद रंग का एक मकान ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का जहां निर्माण नजर आता है। ब्यास नदी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह टूटकर इस गिरते घर को देखिए। नदी के वेग के आगे टूटता ये दूसरा घर। ब्यास नदी के उफान में इसी घर को अब दूसरे कैमरे की निगाह में बिखरते, गिरते, टूटते देखिए। नदी के किनारे बने घर ही नहीं, देखिए अब इस बस को जो काफी देर तक फंसी रही, टिकी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बस भी हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ होती बारिश के बाद पिछले 30 घंटे में आए सैलाब के भीतर डूब जाती है। अब सुनिए पानी के आवेग से आते शोर।
हिमाचल प्रदेश में 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे तक लोगों को घर से बाहर निकलने से रोका जाने लगा। तबाही की तस्वीरें इसका सबूत देती हैं। प्रचंड प्रवाह की विध्वंसकारी शक्ति और उसके असर की गवाही ये है। लोहे कंक्रीट का सैकड़ों टन वजनी पुल आधा बह गया। बचे खुचे पुल का ढांचा इस प्रवाह को छूते ही कांप गया। पहाड़ पर आसमान से उतरी आफत की महज एक वानगी भर है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब पहाड़ियों से सैलाब नीचे उतरा तो किनारे की बस्तियां, सड़कें, पुल, इमारतें, ये सब कुछ प्रलयंकारी प्रवाह के सामने रेत की तरह मिट्टी में मिलते चले गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिस ब्यास नदी में आई बाढ़ ने बर्बादी मचाई, ये एक सदी से ज्यादा पुराना विक्टोरिया ब्रिज बताया जाता है। लेकिन ब्यास नदी का पानी से छूते हुए कैसे गुजरा और अब यहाँ की हालत देखिए। रुकिए, ये इंफॉर्मेशन आपकी किस्मत बदल सकती है। क्या आप आईपीओज में इन्वेस्ट करने? जब आज तक की टीम यहाँ पहुंची, हालात अब भी डराने वाले हैं। ये ठीक आप नदी देख रहे हैं, ये वही जलस्तर जिसकी तस्वीरें कल वायरल हो रही थी। और जो ये पुल आप देख रहे हैं, ये 150 साल पुराना पुल है, बहुत ही आइकॉनिक पुल है। इस पुल को लगभग पानी छूता हुआ जा रहा था और कभी यहाँ के लोग बताते हैं कि कभी इतना इस नदी का जलस्तर इतना नहीं देखा था। इस पुल के ठीक आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर महादेव का मंदिर है। ये पूरा इलाका मंदिर के पास का प्रांगण जो रिहायशी इलाका है, ये सब कुछ अभी भी जलमग्न है। हालांकि कल रात के मुकाबले जो है, ये देखिए बड़ी बड़े जो पेड़ हैं, इसके पूरे तने इस कदर नदी में बह के आ रहे हैं जैसे पानी के सूखे तिनके हों। तो जो सैलाब है उसका प्रवाह इतना ज्यादा है कि ये नदियां बिल्कुल डरावनी लगती हैं। आगे आप देखिए रिहायशी इलाका है, ये वीर मंडल धर्मशालाएं हैं, वहां पर मंदिर है। ये जो भी मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ लगभग जलमग्न है। मनाली के आगे और कुल्लू के पास ये पवित्र मणिकरण गुरुद्वारे के पास पार्वती नदी के रौद्र रूप की तस्वीरें। बीच के पुल को तोड़ते हुए पानी इतना तेज बहता दिखा जिसे देखकर ही प्राण सूखने लग जाए। हिमाचल प्रदेश में ब्यास और पार्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल सरकार का कहना है 2 दिन की आफत में 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बारिश का कहर और टूटा तो प्रदेश में बड़े नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मंडी से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भारी बारिश और बड़ी खबर आ रही है, लहर लहर कहर मचा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त शिमला चंडीगढ़ हाईवे के ब्लॉक होने की आ रही है। शिमला चंडीगढ़ हाईवे बंद हो चुका है और दतियार के पास हाईवे ब्लॉक हो गया है। दोबारा से हाईवे खोलने में 5 घंटे से अधिक का समय लगेगा और ये सब कुछ हुआ है भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण। यानी कि दतियार के पास ये हाईवे बंद हो चुका है। और अगर इस हाईवे को हम खोलने का काम प्रशासन शुरू करेगा, जिसमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगेंगी, तो उसमें भी कम से कम 5 घंटे का समय लगेगा, ये अभी बताया जा रहा है। और देखना ये होगा कि इसमें कितना वक्त अभी लग सकता है। कुल्लू, मनाली, मंडी, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंडी शहर डरा रहा है। जिस तरह से मलबा पानी और पानी के साथ बहता हुआ
3 शहरों की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है, दिल दहल जाता है कि कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो क्या होता है। पानी बरसा और उसके बाद पानी ने जब बाढ़ का रूप लिया तो देखिए इन 3 शहरों का क्या हाल हुआ। हिमाचल प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि अभी हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। तब तक जानकारी सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में कई रास्ते अभी बंद कर दिए गए हैं या फिर सैलाब आने से बंद हो गए हैं। 450 बसें हिमाचल प्रदेश में जगह जगह फंसी हुई बताई जा रही हैं। 1000 से ज्यादा रास्तों को बंद करना पड़ा है। 800 से ज्यादा पानी की सप्लाई वाली योजनाएं बंद हो गई हैं। 535 से ज्यादा लोगों के बाढ़ और सैलाब के बीच फंसे होने की इस समय खबर। तब मंडी शहर में कल की एक तस्वीर ऐसी है जिसे लोग अब भी नहीं भूल पाए। जब हजारों टन मिट्टी, मलबा, चट्टाने और पेड़ पहाड़ी से मोहल्ले में घुसने लगी तो क्या तस्वीर रही होगी उसकी एक छोटी सी वानगी ये वीडियो है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मंडी के थुनगा इलाके में बारिश के बाद पहाड़ी से फ्लैश फ्लड उतरा था। थुनगा इलाके में जहां बाजार होता था, दुकानें होती थी, आवाजाही हुआ करती थी, वहां कैसे हजारों टन मलबा तबाही की तरह बह रहा था। थुनगा में अचानक से आए इस फ्लैश फ्लड में एक मकान तिनके की तरह बह गया था। दहशत में लोग चीख रहे थे। इस वक्त हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान को पार कर चुका, क्योंकि पंडोर डैम के जो फ्लड गेट्स हैं उनको खोल दिया गया है। जो मंडी और सुंदरनगर और आसपास के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ ने कहर बरपाया है। अकेले मंडी जिले में ही आधा दर्जन के करीब जो पुल थे, फुटब्रिज थे, वो बह गए हैं। थुनगा में फ्लैश फ्लड के बाद जो हालात बने थे वो अब भी डराते हैं। मकानों में चारों ओर मलबा भरा है, बिजली के तार तबाह हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग मंडी के सौलीखट क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां तक देख सकते हैं, जहां पर भी हमारी नजर जाती है फ्लैश फ्लड के बाद यहाँ पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। देखिए बिल्कुल बाईं ओर आप देखिए किस वक्त किस तरह से बिजली का ट्रांसफार्मर डूब गया है। ये बताइए, जिस वक्त ये बाढ़ का पानी आया था आप लगभग सो रहे होंगे, और कितना डर आपको लगा था? डर बहुत लगा, जैसे मतलब पानी बढ़ ही रहा था, तो फिर हमारे किराएदार भी थे नीचे, तो हम फटाफट उनका सामान उठाने चले गए नीचे। जैसे सामान उठाया, फटाफट इनको निकाला बाहर। ये सारे किराएदार हमारे यहीं पे। आइए समय सीधे हम आपको मंडी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद है। आशुतोष, जो तस्वीरें मंडी की आ रही हैं वो डरा रही हैं, दिल दहल जाता है। सब कुछ मानो शहर बहता जा रहा है, पूरे शहर का सारा सामान बाढ़ में बहता जा रहा है। क्या स्थिति अभी बताइए प्लीज। दरअसल सईद, हम मंडी में जो देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्यास के साथ जो सैलाब में बहुत सारा मलबा आ रहा है, तो पीछे शहरों का है, मणिकरण हो, कुल्लू हो, मनाली हो, और जितने भी रिवर बैंक यानी नदी के किनारे पर जो भी दुकान, मकान, प्रतिष्ठान रहे होंगे, सब कुछ इस प्रवाह में